बेहतरीन जूम सेशन में। जैसा कि आप सभी दोस्त आप लोग जानते हैं कि आज सुपर सेशन होना है उमर सर के द्वारा, तो आप सभी दोस्त अपनी अपनी टीम को इनवाइट कर लें। एक बार फिर से रिमाइंडर दिला दें कि बहुत जल्द वो सुपर सेशन, वो बिग न्यूज जिनका आप दोस्तों को इंतजार था, वो आप दोस्तों के बीच में शेयर होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द पूरी कम्युनिटी को इन्फॉर्म करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें। थैंक यू। Recording in progress. हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीटिंग को स्टार्टअप होने में अभी 1 से 2 मिनट लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टअप आज बहुत बड़ा स्टार्टअप है। क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला है वो BFIC बी लव USDB की न्यूज पे आधारित है, जो कि मिस्टर ओके सर आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और आपको बिग से बिग न्यूज मिलेगी, और जिसका आपको सभी का इंतजार है। स्टेकिंग, रिस्टेकिंग, विड्रॉल, स्वैपिंग, इन चारों सवालों के जवाब जो है वो इस सेशन में आपको प्रॉपरली मिलने वाले हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी को बता दीजिए कि आज का सेशन जिसने मिस किया वो एजुकेशन मिस कर देगा, जिस एजुकेशन के बिना आप इस पैसा बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा इन्वेस्टमेंट फैक्ट में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मेंबर से आप लोग अपने नियर डियर अपने इस लिंक को शेयर करें, और जैसे यूट्यूब चैनल पे मीटिंग लाइव होती है आप यूट्यूब चैनल को भी लाइव करें। थैंक यू वेरी मच। जी सीनियर सर, तब तक रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करें।
उमर भाई आ चुके हैं। गुरुजी जी सीनियर जी, तब तक आप कंटिन्यू करें। उमर भाई आ चुके हैं मीटिंग में। नहीं, माइक तो यस हो गया। यस, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और अगर नहीं भी ठीक तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इस बात की कि मेरी आवाज सुन के आप ठीक हो चुके होंगे। और वैसे भी जब आपको नजर आया कि मैं ऑफिस में हूँ आज छुट्टी वाले दिन, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आई होगी इस चीज को देख के कि अगर हम छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ तो है। एक तो सरप्राइज है कि दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद उमर सर लंदन से लाइव होंगे, तो पहली सरप्राइज ये है कि उमर सर अपने ऑफिस में हैं। और दूसरी गुड न्यूज दूसरी गुड न्यूज ये है कि लगता है इसी वजह से आज ट्रांसफर स्टार्ट हो पाए, नहीं तो भैया उमर सर नहीं तो, समझ रहे हैं ना आप? नहीं, उमर सर पागल हैं, मुझे ये बताएं। जी तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, वो वाला हिसाब है। अभी तो कंपनी ने कमाना है, अभी तो हमारी बारी भी आनी कमाने की। अभी तो कम्युनिटी कमा रही है, अभी तो कंपनी ने कमाना है, तो बगैर कमाए हम कहाँ जाएंगे? ये बताएं, क्या हम दुनिया में कमाने नहीं आए? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो परंपरा है और कमाना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और बिना कमाई के कोई भी नहीं अपनी गाड़ी चला सकता जिंदगी की। तो वैसे भी जिंदगी की गाड़ी एक चलाने के लिए पैसा चाहिए। जिंदगी का असूल है, जो आप देंगे ना वो आपको मिलेगा। अगर इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को यानी कि अर्निंग दे रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही है, लोगों को फैसिलिटेशन दे रही है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री को भी मिलनी है। ठीक है? और हमेशा लेने वाले से मिलता आपको तभी है जब आप पहले देते हैं। ये एक वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स का ट्रूथ है कि पहले आप देंगे फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि पहले आप ले लें और फिर आपको मिले। अगर हम सिस्टम की भी बात करें तो जो लोग पहले अपनी एफर्ट्स देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, फिर ही वो कमाते हैं ना, अदरवाइज थोड़ी कमाते हैं। तो इसी तरह से ये दुनिया का एक असूल है। तो खैर करें जी, आप लोग जरा डिस्कशन करें जरा। मैं तो बड़े दिन बाद आए हूँ, तो हम जरा थोड़ी सी हेलो हाय कर लें, मीटिंग शुरू करते हैं जरा। जी शबेश जी, आप बताइए कुछ। जी जी, बहुत अच्छा सर। पूरी कम्युनिटी बिल्कुल पॉजिटिव है और सारे लोग जो अभी रिक्वायर्ड अपडेट्स हैं उसका इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो आपके द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, ये हमारी कंपनी में कोई मैटर नहीं करता। इन चीजों को छोड़ दें, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव की उन लोगों को टेंशन होती है जिनके गोल्स नहीं होते, जिनके टारगेट्स होते हैं कि जी हमने ये इतना करना है, इतने पैसे कमाने और निकलना है। हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे गोल्स बहुत आगे के हैं। ठीक है? तो बिल्कुल सर सही। हम तो जो चीजें कर रहे हैं या करके आए हैं वो भी कोई छोटी चीजें नहीं है। आज तक लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा जो इनोवेशन फैक्ट्री कर रही है, या जो ऊपर वाला इनोवेशन फैक्ट्री के लिए रास्ते बना रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, और इसी का नाम इनोवेशन फैक्ट्री है। और यहाँ जो भी हुए हैं इनोवेटिव हुए हैं और ऐसे हुए हैं जस्ट लाइक एज नेवर बिफोर, कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ वो सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही वो सारी चीजें होंगी जो आने वाले समय में भी कई लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हैं। तो इसी विश्वास के साथ सारे लोग आज इंतजार कर रहे हैं। कि मैं चाहूंगा हमारे साथ जो थोड़े थोड़े संजय परदेसी जी, सर आपका माइक ऑन है सर, थोड़े से कुछ शब्द रखिए, हेलो हाय करें, फिर हम शुरू करते हैं मीटिंग थोड़ी देर। जी संजय भाई। संजय जी माइक ऑन है आपका। हेलो। जी सर, जी सर। आ रही है ना आवाज? आ रही है ना सर? यस सर, आ रही है। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
मतलब अभी क्या बोलूं, बोलने के लिए लफ्ज नहीं है कि अभी ये जो पीरियड गया है, अभी पिछला 15-20 दिन का, 1 महीने का, तो इतनी सुकून की जिंदगी अगर पिछले 15-20 दिन में किसी ने जी होगी तो सर सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के सारे दोस्तों ने जी है। मतलब अच्छा। जो मुझे फीडबैक आए कि सर हाँ। जब ब्लॉकचेन चल रही थी तब डेली जाके प्लान करने पड़ते थे, अभी भी हम प्लान कर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी रिलैक्स वाली जिंदगी जो होती है ना, सुकून भरी जिंदगी, वो जिंदगी में पहली बार हम लोग फील कर रहे हैं। ये वाले फीडबैक आया सर मुझे, और सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी ने नया घर लिया था तो उस घर में वो ये पहले 15 दिन इतने आराम से एसी लगा के फैमिली के साथ बिताए। जिसने कार ली है, जिन जिन दोस्तों ने, तो फैमिली के साथ वो कारों में घूमने गए, तो उनके जो वो फोटोज और फीडबैक्स आए ना सर, सही में मतलब मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि आप इतने खुश और सेटिस्फाइड हो तो सोच के देखो कि जब उमर सर ब्लॉकचेन लाइव करने के बाद यूटिलिटी के प्रोजेक्ट लाएंगे, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब दुनिया टूट पड़ेगी, काम होगा, हम लोग काम करेंगे, और फिर जो लाइफ में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, नो डाउट कि वर्ड नहीं है, आने वाले 6 महीने के बाद वो वाला लाइफ हम लोग जिएंगे। बट अच्छा है सर, लोग बहुत खुश है और सारे ब्लेसिंग्स आपको जाते हैं, इसलिए सर थैंक यू आपको। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी मिलन जी, माइक ऑन कीजिए सर। जी उमर भाई, थैंक यू थैंक यू। उमर भाई, ये तो एक उसको क्या बोलते हैं, मिरेकल हो गया कि आप 6 तारीख को लंदन से वापस आने वाले थे और आज 1 तारीख को ही ऑफिस में हम लोगों को दिखे। तो सबसे पहले तो आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि उमर भाई कब कहाँ रहते, कब क्या करते और आपने कहा कैसे। जी तो सर, बस आप ही आप। बिल्कुल। देखें, फालतू मुझे घूमने फिरने का तो कोई शौक है नहीं। तो मुझे जी जो जी मेरे पास जो शेड्यूल था वो तकरीबन 4 तारीख तक का था कि 4 तारीख तक जो है मेरी वहां पे जो भी ऑफिशियल्स जो मीटिंग्स वगैरह जो भी थी वो थी। लेकिन मेरा काम क्योंकि जल्दी खत्म हो गया तो मैंने कहा जल्दी जाते हैं, क्योंकि दिल नहीं ना लगता अपना भी कहीं और पे। जो अपनी ऑफिस और अपनी क्या नाम है उसका, दुबई है, अपनी कम्युनिटी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं। हालांकि मेरी ईद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ईदें तो इस तरह की, डेली ईद, डेली शबरातें, सारा कुछ डेली होगा, डेली दिवाली होगी, अगर हमारी कम्युनिटी जो है वो खुश होगी तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उमर भाई, वो हमने लाइव देखा है, क्योंकि आज पौने 3 सालों से हम आपके साथ में है। तो हमने वो देखा है कि 18-18 घंटे आप जो है ऑफिस में रहते हैं और काम करते हुए। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल हम लोगों को कतई शक नहीं है, और ऐसा ही रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे ना उमर भाई, तो भी आप ये छोड़ नहीं सकते आपका वर्किंग स्टाइल, कि जो आपके दिल में सबसे पहला रहता है कि कम्युनिटी। सर, तो ये रात को चीजें तो 2 फैक्ट बजे है। मैं पहुंचा हूँ और सुबह फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी एक मीटिंग चली है। ठीक है, जो भी थी सारी अपडेट्स की वो ली हैं, और इस वक्त भी 4 लोग हम ऑफिस में हैं। मैं हूँ, जी सीनियर है एक, और 2 लोग हो रहे हैं। ठीक है। जी जी तो जी। बाकी तो आज वैसे ही ग्रेट छुट्टी, ग्रेट कल भी ग्रेट। छुट्टी है, परसों से ही ऑन होगा ऑफिस प्रॉपर। जी 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 उमर भाई, तो अभी सभी लोग राह देख रहे हैं, और भी कोई भाई अगर बात करना चाहते तो उनको भी करते मौका हैं, दिया सब जाए। शुरू करते हैं। जी थैंक यू। हीरा लाल जी, माइक ऑन कीजिए। थैंक यू। काफी दिन काफी दिन हो रहा है आपका वीडियो देखे वहाँ पे, और काफी अपडेट मिला, बड़ा बाकी हम पीछे से काफी कुछ हम मीटिंग में पूरी कम्युनिटी को एक मोटिवेशनल का एक राह दिखाया है, लोगों को इतना विश्वास है। और जैसे आपका डेडिकेटेड जिस प्रकार से अभी भाई बता रहे थे कि उमर भाई जितनी मेहनत करते हैं 24 आवर्स कि वो अपना खुद का नहीं देखते हैं। जैसे अभी फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल वो वास्ते आज 1 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ में फेस्टिवल मनाएंगे तो उसका खुशी एक अलग रहेगा, और उसी के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको सलूट है, आपकी मेहनत पे 24 आवर्स काम करते हैं। हमें गर्व होता है सर, हम ऐसे व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं जो एक बड़ा सपना लेकर के एक पूरी दुनिया में एक नाम कमाने का मौका हमें भी मिलेगा। जिस प्रकार से आपका नाम होगा तो आपके पीछे हमारा भी अच्छा नाम होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, आप ऐसी खुशियां बांटते रहें हमारे बीच में,
और हम सभी Thank you. आपके साथ में हैं। थैंक यू संजीव जी, आप माइक ऑन कीजिए अपना। विजय राठौर है हमारे साथ, महेश शर्मा जी हैं। उमर भाई बहुत शानदार, और जैसे कि सबको पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के लिए आपने क्या किया है और कितना बड़ा बलिदान दिया है आपने। और हर समय आपका बस एक ही मोटो रहता है, किस तरीके से कम्युनिटी को प्रॉफिट पहुंचाया जाए और किस तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, और उसके लिए आप कंटिन्यू लगे हैं। बस थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, तो भाई टेक्निकल चीजों में किसी इंसान का हाथ नहीं होता है, उसमें जो टाइम लगना होता है वो लगेगा। ठीक, तो वो बस थोड़ा सा वही चीजें हैं, और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। और बहुत आप आए हैं तो भैया कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज लेके आए होंगे, बहुत बढ़िया होगा। और जो भी प्रोजेक्ट अभी हो सकता है भाई, जैसे कि आपने बताया था कि इस मंथ में 2 से 3 प्रोजेक्ट, और हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, वो लाइव हो और बहुत बढ़िया रहेगा कम्युनिटी के लिए। और पूरी कम्युनिटी एक्साइटेड है, बस आपका इंतजार था। थैंक यू मनोज। थैंक यू। एक तो मैं आपको ये बता दूं, देखें कि प्रोजेक्ट तो हमने मंडे को लाइव करना था गेम ओके, लेकिन क्योंकि एकदम उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई काफी ज्यादा, तो मैंने कहा ये ईद के बाद ही करेंगे, ताकि बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो भी तो प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना हो, तो इसलिए डिले किया। जी विजय राठौर जी। जी 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 सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके दर्शन हो गए और पूरी कम्युनिटी जो है बेसब्री से आपको सुनने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए वेट कर रही थी। तो आप लाइव हैं, और आज आपने लंदन से आया है, वहाँ से कौन कौन सा पिटारा लेके आए हैं जो यहाँ पे कम्युनिटी के सामने खोलने वाले हैं। तो आज तो हम सारी कम्युनिटी आपको सुनना चाहती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। जी अपना महेश जी। महेश जी आपका माइक ऑन किया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो दोपहर वाली बात सुन के। जी महेश जी। ओके, हमारे साथ किशन जी है। किशन जी माइक ऑन कीजिए। जल्दी जल्दी करें, फिर हम अपनी लंदन यात्रा को डिस्कस करेंगे। ओके, किशन जी भी बिजी हैं। चलें, तो गाइस लंदन यात्रा के हवाले से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि ये मेरा इतना इमरजेंसी टूर जो था ये क्यों था, लंदन अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और ये एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी हमें, देखिए आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज चीजें, इन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज बार बार आ रही थी न्यूज में या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है, तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। और वो न्यूज क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। अब जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई होगी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, इस न्यूज को मैं शेयर करता हूं आपके साथ, अगर आपको नहीं भी पता तो। इधर है न्यूज, अभी मैं आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ। यस ये है। जी आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको? जी यस क्लियर है। सर, यस। आ रही है भैया, आ रही है। अच्छा,
ये है जी यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंट्री जो है वो रेगुलाइज करने जा रही है तो यहाँ पे अगर तो हमने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ड्रीम्स लाइक देखें आप लोग शायद भूल जाते हैं लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री या मैं अपने किसी भी वर्ड को नहीं भूलते और हम लोग उसके पीछे लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे शायद आपको पता हो, याद हो कि ना हो, हमने अपने रोड प्लान में एक चीज शामिल की हुई है कि 2026 में हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनानी पड़ रही है कि हमने वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी ग्राउंड बना के हमें जाना पड़ना है। तो यूके भी खैर इसीलिए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एलन मस्क कितना बड़ा नाम है। एलन मस्क अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या इन छोटी कंट्रीज में होता ना तो आज इसने जेल में होना था, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने नहीं देते कभी भी किसी को। तो आज वो दुनिया में क्यों इतना बड़ा है या इतने ऊपर वाले लेवल पे क्यों खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका का है, वो अमेरिकन है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी को हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बड़ा करना है तो आप देखें पाकिस्तान, इंडिया की कौन सी कोई इतनी बड़ी कंपनीज है जो हैं उनकी टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की हद तक है, ग्लोबली नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें वो पूरी दुनिया में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान, इंडिया में होता तो शायद वो चलता ही ना। ठीक है, अगर आप बात करें एप्पल की तो ये क्योंकि अमेरिकन है तो पूरी दुनिया में है। अगर ये होता क्या नाम है पाकिस्तान, इंडिया का कोई प्रोजेक्ट ब्रांड होता तो ये यूरोप वाले एक्सेप्ट ना करते। तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें ग्लोबली निकलना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें अपने आप को, कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एशिया रीजन में जाती है, अपनी कंट्री से निकल के वो एशिया रीजन में आती है। एशिया रीजन के बाद वो मिडिल ईस्ट में एंटर होती है तो वो और बड़ी हो जाती है, उसका एक्सप्लोयर, उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। उसके बाद वो फिर यूरोप अमेरिका में जाती हैं। जब यूरोप अमेरिका में जाती तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वहां जाके कंपनी जो है उनके लेवल, उनका स्टेटस, उनकी ग्रोथ वो कई गुना ऊपर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को भी अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट यानी कि एशिया से निकल के हमें मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इन जगहों पे जाना पड़ना है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करने के लिए आपको पता है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी और कुछ यहाँ पे यूके लंदन में हम लोग अपनी कुछ चीजें मजीद लाइसेंसेस वगैरह के लिए मैं गया हुआ था। ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, जिनके लिए अप्लाई किया, और उन लाइसेंसेस के लिए जाहिर है प्रेजेंस जरूरी होती है, केवाईसी होती है, आपको अपना ऑफिस ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा काम 4 तारीख तक मेरा प्लान था, लेकिन क्योंकि जल्दी हो गए तो मुझे वापस, मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपको इसका मैं फायदा बताऊं, अभी सबसे पहली गुड न्यूज तो आपको ये दे दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का सब ऑफिस हम लंदन में बनाने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होंगी तो हम इनोवेशन फैक्ट्री का जो सब ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा दुबई में ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन सब ऑफिस, क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने हैं, वहां से हमने आगे यूरोप में या यूएस में जाना है, तो वहां पे हमें ऑपरेशंस लाजमी स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लंदन में जो है वहां पे अपना सब ऑफिस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अच्छा ये आपको पता है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोजेक्ट जो है वो एक इकोसिस्टम में जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे कंपनी अपना सब ऑफिस करने जा रही है तो ये भी अकेला इसका बेनिफिट नहीं होना, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ETW, आप लोग शायद ETW को भूले हुए हैं, या आपको लगता है
कि कंपनी ने इग्नोर कर दी। कंपनी के लिए अपना हर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी कुछ करके आए हैं, ये आपको इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हमारे ETW को भी मिलने जा रहा है। और ETW का मतलब क्या है कि आपके पास आप लोग NRIs में शामिल हो जाएंगे। सेकंड, नेशनैलिटी की ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगी जो कि UK बेस्ड होगी। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अभी हम जो भी मैं सारा सिनेरियो देखा है, जो भी डिस्कशन हुई, जो हमारी वहां पे लीगल टीम हम करने जा रहे हैं उनके साथ जो भी डिस्कशन हुई है, तो हम लोग अपने कम्युनिटी में से 100, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लोग जो होंगे उन लोगों के साथ एक UK का प्रमोशन एक देंगे। प्रमोशन भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन वो लोग हिट कर सकते होंगे जिनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी, जिनकी टीम्स बहुत बड़ी होंगी, या जिनके पास जिनकी स्टेकिंग बड़ी होगी। तो वो 100 लोग जो होंगे उनको मैं अपने साथ UK लेके जाऊंगा। इसी UK कैसे लेके जाएंगे कि जाहिर है वहां पे ऑफिस हमारा बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ तरीके बताएंगे। आपने सिर्फ वो उन चीजों को फॉलो करना है जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। अपनी कंट्री में रह के आपने उन चीजों को फॉलो करना है। बाकी आपको UK लेके जाना जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री का काम है। तो ये हमारे ETW से भी रिलेटेड होगा। और ETW में तो बहुत सारे लोग जो कि लीडर्स नहीं होंगे, जिनका टीम से बहुत बड़ी टीम्स नहीं होंगी, या जिनकी कह ले के बहुत बड़ी स्टेकिंग नहीं होगी, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जब हम वहां पे प्रेजेंट होंगे, जब हम वहां पे अपना कह ले के अपने ऑपरेशंस चला रहे होंगे, अपने ऑफिस के सारा कुछ, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। वहां पे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वहां जाके जो चीजें डिस्कशन हुई, जो चीजें हमें वहां पे सुनने को मिली है, उन चीजों की वजह से पता चला है कि यार ये तो हम बहुत बेनिफिट अपनी कम्युनिटी को दिलवा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह के भी कुछ प्लान्स हैं। उसके अलावा जो आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, ये तो एक लंदन यात्रा तो एक है ही है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो 18 तारीख को लेके कंफ्यूज हैं और कुछ डबल माइंडेड भी है कि यार अगर हम रीस्टेक नहीं कर सकते होंगे तो हम फिर अपनी टीम कैसे बढ़ाएं, या टीम बढ़ाने का क्या फायदा, या स्टेकिंग कराने का क्या फायदा। हम तो 50 दिन में, 100 दिन में, 200 दिन में, 300 दिन में हम फ्लैश आउट हो जाएंगे। रीस्टेकिंग नहीं होगी तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, तो हमें क्या बेनिफिट है। तो गुड न्यूज आपके लिए देखें, कंपनी जो भी बात करती है ना उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन कब किस चीज को डिस्कस करना है ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो रीस्टेकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग 30 जून तक साइन अप थे BLOVE में, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 तारीख तक अपनी मैक्सिमम स्टेकिंग करके अपने मैक्सिमम 400 दिन तक का रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो लोग 1 जुलाई से आएंगे उनके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उनका रीस्टेकिंग चलती रहेगी 400 दिन तक। वो जो भी 1 जुलाई से आ रहे हैं वो अपने अकाउंट्स को रीस्टेक करते रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कंपनी कर रही है, या कंपनी ने ऐसा क्यों प्लान किया हुआ है, 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। देखे, पुराने लोग वो है जिन्होंने ग्राउंड बना ली अपनी, उनकी टीम्स बन गई, उनको अच्छी इनकम भी आ रही है। उन्होंने करना क्या है, सिर्फ अपनी ये चंद दिन की इनकम जो है इसको रोक के अपना स्टेक करना है और अगले 400 दिन तक का बेनिफिट लेना है। लेकिन जो जिस तरह की कंपनी की प्लानिंग है, लाइक हम अपना, अब मैं अगर बात करूं कि यूरोप और UK ये हमारा बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑन होने जा रहा है, ठीक है। यहां मेरी जो भी ज्यादा मेरी इस हवाले से मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया में काम हुआ था ना, उसी तरह से अब यूरोप और UK वाली साइड पे हमारा जो है नेटवर्क जो है वो बूस्ट करने जा रहा है।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, जिनके यानी कि सिंगल कॉल के ऊपर पूरे पूरे यूरोप में लीडर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए, और अगर पहुंचे तो हमने उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया। लेकिन इन दिनों कुछ मैं एजुकेट कर पाया हूं। देखिए, एजुकेशन ये नहीं है कि बी लव क्या है, बी लव नेटवर्क क्या है, ये जरूरी नहीं है। असल क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। लोगों को बी लव की, बीएफआईसी नेटवर्क की, यूएसडीबी की, इन चीजों की कब समझ आती है? जब उन्हें इनोवेशन फैक्ट्री की समझ आती है। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से डिस्कशन हुई तो आप देखिएगा कि अब यहां से कैसा आएगा। अच्छा, ये लोग जो नए आ रहे हैं या नए आएंगे, उसके बाद जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में हम इतनी बड़ी टीम ले ली हमने, इतना वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हम जा रहे हैं, और वहां से हम इतना बड़ी कम्युनिटी को और इतने बड़े स्टेकिंग के वॉल्यूम को जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारी कम्युनिटी होगी जो कि फ्री स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप वो कमा के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी ने रीस्टेकिंग बंद कर दी तो वो लोग क्यों आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। लेकिन 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितने भी नए लोग आएंगे उनके लिए वो नॉर्मल पहले दिन की तरह का प्लान होगा। वो जब मर्जी, जितनी मर्जी 5x के बाद अपना रीस्टेकिंग बढ़ाते जाएं, अपनी टीम्स बढ़ाते रहें, अपनी इनकम बढ़ाते रहें। ये जो नई कम्युनिटी होगी ना, ये आपका बी लव टोकन जो कि आज आप बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सुनने में आता है कि लो रेट के ऊपर बेच रहे, कोई ऐसी बात नहीं। जिसका जो दिल करता है वो करे। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बात बताने जा रहा हूं, ये जितने लोग बी लव सस्ता बेच रहे हैं ना, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप ही लोग होंगे जो 8 सेंट पे, 5 सेंट पे, 10 सेंट पे, क्या नाम है, $1 पे, ये लोग आप लोग खरीद रहे होंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही, कंपनी को नजर आ रही, कंपनी कर रही है, कंपनी को समझ आ रही है कि इसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो हमारे स्टैट्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बता रही, इसका हमें पता है। लेकिन आप ही लोग होंगे जो आज सस्ता बेच रहे हैं, आप ही लोगों ने इनसे महंगा खरीदना है। क्यों? देखिए, 2 ऑप्शन है। पुराने लोग जितने भी हैं, या तो आप 18 तारीख को अपनी इतनी स्टेकिंग कर लेंगे कि आप 400 दिन तक रिवॉर्ड लेंगे और आप हर रेट के ऊपर बेच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं तो दूसरे लोग कौन है? जो लोग बड़ी स्टेकिंग नहीं करेंगे, कोई 20 दिन बाद 5x होके फारिग हो जाएगा, कोई 50 दिन बाद हो जाएगा, कोई 70 दिन बाद हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे एज पर स्टैट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे। उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा? एक तो यह है कि अभी जितनी सर्कुलेटिंग में सप्लाई आ रही है, जो रिवॉर्ड में आ रहा है, एक तो ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे। जब लोग फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे तो रिवॉर्ड कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मजा किसने लेना है? अचीवमेंट कौन लेंगे? हर रेट का मजा कौन लोग लेंगे? जिन्होंने 18 तारीख को मैक्सिमम स्टेक किया होगा। जो लोग 400 दिन की प्लानिंग करके 400 दिन का रिवॉर्ड ले रहे होंगे, असल मजा इन लोगों ने लेना है। क्योंकि मार्केट में बी लव शॉर्ट होना ही होना है। नई कंट्रीज ओपन हो रही है, नई कंट्रीज के लोगों को कंपनी ने तो कोई आईटीओ नहीं करना। तीसरा, जो रिवॉर्ड आप लोगों को मिलना यही है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखें अभी बीएफआईसी जो है इसकी यूटिलिटीज आ रही हैं, तो अल्टीमेटली यहां पे बी लव कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी आपको पता है माई ड्रीम आ रहा है, वो यूएसडीबी के साथ आ रहा है, तो यूएसडीबी आपका खत्म। ठीक है, बीएफआईसी जैसी ब्लॉकचेन के मामला मंडे वाले दिन, मैक्सिमम ट्यूसडे वाले दिन तक ब्लॉकचेन आपकी स्मूथ होने जा रही है। ठीक है, और क्योंकि छुट्टियों की वजह से सारा कुछ रुक गया था, तो ये स्मूथ हो जाएगी। आपको जो जैसी ये स्मूथ होगी तो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर कम से कम 9 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बीएफआईसी नजर आएगा। अभी इंटीग्रेशन चल रही है और ब्लॉकचेन की डिस्टर्बेंस की वजह से इंटीग्रेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रही। जैसी ही हो जाएगी तो आपको यहां पे नजर आएगा 9 एक्सचेंजेस के ऊपर। इसके अलावा जो नई एक्सचेंजेस क्यू में लगी हुई है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यूएसडीबी और बीएफआईसी वाला मामला हो गया क्लियर।
अब BFIC नेटवर्क का जो भी मामला था, ये इस दौरान आपका उस पे स्टेक माइनिंग के ऊपर आपका ये सारा BFIC वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लोग वहां पे नोड्स के थ्रू माइनिंग कर रहे होंगे और अपने रिवॉर्ड्स BFIC में ले रहे होंगे। इसके अलावा एक और सरप्राइज है जो कि आपको मिलेगा 20 तारीख को। मैं अब आपको ये बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, लीडर्स के आते हैं, कम्युनिटी में से आते हैं कि यार हम लोग BLOVE की परसेंटेज जो है 1% से कम कर दें। तो मैं क्लियर बता दूं, कंपनी ने कोई कम नहीं करनी, जो 1% है वही मिलेगा। दूसरी कंपनी को लोगों की सजेशंस क्या आती हैं कि जी आप क्या नाम है इसका USDB की जो रीस्टेकिंग की और विड्रॉल की फीस है इसको कम कर दें। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज जो कंपनी को होती है कि यार सप्लाई को कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं, सिर्फ 6 से 7 पत्ते ओपन हुए हैं। BLOVE के 52 कार्ड्स हैं। अभी तो शुरुआत है, क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं? और जिस दिन कंपनी को लगा ना कि भाई कंपनी के पास सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो कंपनी के पास बहुत सोल्यूशन है। हम 2 दिन के लिए अपना ट्रम्प कार्ड लॉन्च करें और वहां पे ऑप्शन दे दे जी आप BTC को स्वैप कर लें, BLV को स्वैप कर लें BTC के साथ, ले ले BTC। अगर किसी को BLV की कदर नहीं है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि BLV की सप्लाई कहां जाएगी। तो खैर बहुत सारी ऑप्शंस ऑलवेज कंपनी के पास होती हैं और कंपनी को पता है कि हमने किस तरह से लेके जाना है। अगर देखें अभी बहुत ज्यादा लोगों ने BLV सेल किया है, नेचुरल है, जरूरी था। क्यों? क्योंकि इवेंट था, ईद थी, तो बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए था। लोगों ने अपनी ईद के ऊपर, जिस तरह दिवाली पे और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, वहां पे सेलिंग ज्यादा आती है। क्यों? और जब सेलिंग ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे होती है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों ने अपने इस इवेंट को कैश करना होता है, अपने इवेंट को एंजॉय करने के लिए उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईद खत्म हो गई, अब ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा, वैसे भी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, ये सारी मामला जो है, अब अगर हम बात करें ना कि BLV की ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस और ये वो, अच्छा इन चीजों से ना शायद लोगों को फर्क पड़ता हो, नए लोगों को फर्क पड़ता हो, पुराने लोगों को या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वो नए आया, उन्हें अभी पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है और यहाँ पे कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसके लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कतें हमने बर्दाश्त करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अगर हमने करना है तो सिर्फ BFIC नेटवर्क की जो 5 लाख की कम्युनिटी है, इनके सिर के ऊपर कंपनी ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। हमें ये अपनी 1.14 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इस सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसको हम साथ कैसे लेके चलेंगे? तो इसके लिए आपको सरप्राइज देंगे 20 तारीख को कि ये लोग आपसे ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से भागेंगे। ये लोग आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव करेंगे। ये 5 लाख लोगों से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनके लिए एक ऐसा सरप्राइज रखा हुआ है कि ये लोग कह लें कि ये अब फ्री वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ऑटो अर्निंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इनके लिए कुछ ऐसा करने जा रही नए लोगों के लिए कि ये ऑटो अर्निंग में होंगे। ये काम करें ना करें, लेकिन इनको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में खास तौर पे हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसर हैं, वही लोग कामयाब हैं जिन लोगों में पेशेंस था। आज जो हम लोग देखते हैं ना सक्सेस स्टोरीज गूगल के ऊपर पढ़ते हैं कि जी फलाने बंदे की जिंदगी बदल गई, नस्लें सवर गई,
क्यों जी? उसने $1 पे बिटकॉइन लिया था, $100 पे बिटकॉइन लिया था, $50 पे लिया था, $5 पे लिया था। तो सर उनकी नस्लें तो सवरी हैं, लेकिन नस्लें संवरने के पीछे उनका सबर भी था। नो डाउट कि उनको वैल्यू का नहीं पता था, उनके लिए एक बेकार सी चीज पड़ी थी, उनका पड़ी भी है तो पड़ी रही। लेकिन जब उन्हें समझ आई तो पता चला यही $5 वाला बिटकॉइन जो है वो $20,000 में बिक रहा है। तो सबर किया, पेशेंस किया। इसी तरह से बी लव की इतनी बड़ी यूटिलिटीज हैं, इतनी बड़ी यूटिलिटीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कंपनी ने टोटल फोकस यूटिलिटीज के ऊपर कर लिया है और अब आपको इसके रिजल्ट भी नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूं, अगर मेरा कैमरा ऑन है तो। कैमरा ऑन है जी मेरा? जी कैमरा ऑन है भाई। जी ऑन है सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं स्क्रीन शेयर है, मैं इसको बात कर दूंगा। सर आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर लें और उससे शेयर कर दें, स्क्रीन आ जाएगा। हाँ, ये देखिए सबसे मोबाइल पे कौन सी एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको? लेफ्ट नहीं साइड। नजर आ रही है। अब आ रही नजर? सुपर 11। हाँ जी, सुपर 11। सुपर 11 ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक गेम चेंजर है जो कि आपको हम देने जा रहे हैं। पहली चीज, गेम ओके, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम BFIC नेटवर्क, BFIC स्टोर आपको दिखा चुके हैं, टाइम टू ट्रेवल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। आपको फुल ऑन दिखा चुके हैं हम, उसके आप लोगों ने डेमोस भी कर लिए हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज किसकी हैं? ये सारी यूटिलिटीज जो है ये किसकी हैं? ये असल में बी लव की है, लेकिन रनिंग में लाने के लिए हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर बी लव आ गया तो हम BFIC को भूल जाएं, अगर बी लव आ गया तो हम USDB को भूल जाएं, अगर बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए तो हम बी लव नेटवर्क को भूल जाएं, BFIC नेटवर्क को भूल जाएं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। ऐसा नहीं करती भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके एक सक्सेस स्टोरीज मार्केट में मैक्सिमम हर प्रोजेक्ट में कह लें कि नई सक्सेस स्टोरीज है, तो जब नई सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी ये सारी सक्सेस स्टोरीज मिलके हमारे नए प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करेंगी। तो जब हमने अपने गोल्स को आगे सेट किया हुआ है तो हम अपनी कम्युनिटी को नहीं भूल सकते। ये आप लोगों ने देखे, अगर कोई लोग कोई ऊपर नीचे बात करते तो हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से बात करता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को दूर किया हुआ है, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनको नंबर ही उनके ब्लॉक कर देता। भाई मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो मेरे रिश्तेदारों में से हो, वो मेरे कहीं से भी हो, मुझे नेगेटिव बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है तो वो बताओ, ये ना बताओ ये गलत है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता नेगेटिव बात करने का। अगर आपको प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता उस बात को करने का। तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि लंदन यात्रा थी क्या या लंदन गया किस लिए था, तो मेरे ख्याल से किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। वेट करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा, आपके रिजल्ट के साथ सामने आएगा और उस रिजल्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट कम्युनिटी को ही होगा। अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बहुत घूमा फिरा हूं अपनी जिंदगी में, सारा फिरा हुआ है। मेरे लिए कोई ये चीजें नई नहीं है, अनोखी नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होती है। जब एक बंदे को सोते उठते अपनी कंपनी की यानी कि सोच रहती है तो उसको दुनिया कहां से अट्रैक्ट करनी है। तो दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके लिए एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए, ठीक है। मुझे अगर कोई कहे तो मैं आपको ये कहता हूं कि हाँ भाई, मैं अपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जुनूनी हूं,
मैं पागल हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रायोरिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी है, उसके बाद मेरी फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी प्रायोरिटी ये चीजें हैं तो ये घूमना फिरना ये चीजें तो बहुत दूर की चीजें हैं सर, ये कहीं मैटर ही नहीं करती। तो बात करने का पर्पज ये है कि जो जो कंपनी कर रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जैसे हमारी डेवलपमेंट टीम कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट आने बाकी है। जिस तरह हम लोग देखें, जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है, पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट 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 चल रही है। तो ये 2 साल से कंपनी अगर सैलरीज पे कर रही है, इतना सेटअप लेके चल रही है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन लोग थोड़ी बिठाए हुए हैं। डेकोरेशन अगर कोई था भी तो उनको कंपनी ने बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये डेकोरेशन वाले लोग थोड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इनके रिजल्ट सामने आने हैं बस, क्या समझे? तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे मजा आपको तब शुरू होगा आना। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्यों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड की थी कि कंपनी को अपने रियल प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक कम्युनिटी, दूसरा टाइम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से लोग, कम्युनिटी बनती गई, पैसे बनाते गए और कंपनी को टाइम मिलता गया, कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट करते रहे। आज हम इस पोजीशन में है कि हमारी डेवलपमेंट भी कह लो कि बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट है, ठीक है, और हमारा जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिटी भी हमारी बहुत अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से करेंगे कि यार ये हमारे हाथों में डेवलप हुआ है, ये हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। हम कोई 2 कमरों के ऑफिस में 4 लोग बिठा के काम नहीं कर रहे। यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे, और बाहर कम से कम 100 से ऊपर लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आने हैं। तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यस, लंदन जो प्रमोशन एक है आपके लिए, ठीक है, वो हम लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल भी डिस्कस करेंगे, हम अपनी जो कम्युनिटी मीटिंग होगी इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें। आप जिस कंपनी में है ना, वो उस कंपनी का लेवल कुछ और हो चुका है, तो टेम्परेरी चीजों को इग्नोर करें, दिक्कतों को, मसलों को, इन चीजों को इग्नोर करें। जब आपको सामने मंजिल की बुलंदियां नजर आ रही हो ना, तो ये रास्ते में पड़े छोटे मोटे पत्थर, ये रुकावटें कुछ नहीं करती, ये इनको इग्नोर करना पड़ता है, फिर ही आप मंजिल पे जाते हैं। अगर आप मंजिल आपको सामने नजर आ रही है और आप ये छोटे से पत्थर की वजह से आप रुक जाए कि भाई ये पत्थर यहाँ पे सड़क पे बहुत हैं, तो हम आगे कैसे जाएं? तो सर, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सेक्रीफाइस मांगता है, कुर्बानी मांगती है आपकी, जो है क्या नाम है उसका, हर चीज को पाने के लिए आपकी जुनून मांगता है। तो इन चीजों को जरा देखें। जब मंजिले, मजदूर ना बने, मजदूरों वाली सोच ना करें कि आज की माइनिंग की है तो हमें आज रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। भाई आज रिवॉर्ड नहीं मिला, 15 दिन बाद मिल जाएगा, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? ठीक है, तो फ्री के कॉइन मिल रहे हैं ना, तो मिल जाएंगे। कंपनी ने कभी कुछ रखा थोड़ी है। तो आज की माइनिंग का रिवॉर्ड आज लेना है या आज ही बेचना है, सब्र कर लो भाई, थोड़ा सब्र करके अच्छे प्राइस पे बेच लेना, आपको खुद नजर आएगा, लोग आपसे खुद आके लेंगे। अभी तो आपको बेचने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है ना, थोड़ा सा वेट करें, लोग आपसे खुद लेने आएंगे। अभी तो खेल शुरू होना है, किन चक्रों में बैठे हैं। और रही बात प्राइस की, तो खैर इस प्राइस वाली बात को भी छोड़ें, सरप्राइज ही मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से इतना ही। जी सीनियर, ओवर टू यू सर। आप हैं? जी उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैंने गौर से सबसे पहले तो संजीव राठौर जी की डीपी देखी और उस पर लिखा था 92,700 एंड समथिंग BFIC स्टेक्ड।
और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अमीर आदमी है। और मैं मेरे जहन में उसी वक्त 92 कितने 92 92,000 BFIC थे। अच्छा अकाउंट ना जो है वो इन्होंने डीपी पे लगाया हुआ था 92,000 BFIC स्टेक्ड। तो मैं अगले कोई चंद अरसे को देखते हुए BFIC की एक टेंटेटिव प्राइस जेन में रखते हुए मुझे पता लगा कि मेरा भाई जो है वो हम इसको अरबपति कह सकेंगे संजीव बहुत जी जल्दी। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे हैं अगर इतने स्टेकिंग पे लगाए क्योंकि हैं? संजीव जी ने डीपी लगा दी ना, हो सकता है कि बाकी भाइयों के पास भी लीडर्स के पास होंगे, लेकिन संजीव जी ने तो डीपी लगा के रखी थी। तो चलिए आपने डीपी लगाई थी तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपकी बात को उमर भाई आगे बढ़ाऊंगा, VN वाली बात को ही थोड़ा सा आगे करूंगा कि बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे साइन अप करते हैं ना इस कंपनी में, तो उम्मीद तौर पे लोग एक ही कंपनी को साइन अप करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को साइन अप करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर साइन अप करते हैं तो एक्चुअली हम दो कंपनियां साइन अप कर रहे होते हैं। एक हम अपने प्रोजेक्ट को साइन अप कर रहे होते हैं, कोई BFIC में आके जुड़ा, कोई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आके जुड़ा, कोई BLove में आके जुड़ा, कोई कल को जो है वो बुलिटो में आ जाएगा, कोई कल को जो है माई ड्रीम से आके जुड़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम एक दूसरी कंपनी को साइन अप कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है इनोवेशन फैक्ट्री। और जो मदर कंपनी है जिसकी अम्ब्रेला के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो जितनी बड़ी इनोवेशन फैक्ट्री होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा सपोर्ट जो है वो बाकी प्रोजेक्ट्स को मिलता है, उसी से ही सपोर्ट मिलता है। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स जिनको आपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए साइन अप किया और वो साथ हमारे हर एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वो इनोवेशन फैक्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री का जो साइज है या इनोवेशन फैक्ट्री की जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो सारी की सारी जो है वो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। तो हमारा जो VN है अगर वो बड़ा होगी, यही फर्क है। मेरा ख्याल है कि किसी एक ऐसे आदमी में जो जिंदगी में कामयाब हो जाता है किसी भी अपनी फील्ड में हो, और वो दूसरा शख्स जो नहीं हो पाता, दोनों में जो एक डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस जो है वो सिर्फ VN का है। क्योंकि आप देख पाते हैं चीजों को, हर्डल्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं आज के दिन में। बल्कि मैं अगर सच्चाई के साथ बात की जाए तो हम बहुत सारी हर्डल्स और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इन चैलेंजेस से कुछ लोग घबरा भी जाते हैं, कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, और वो फितरी है, वो नेचुरल है। मैं नहीं समझता कि वो अननेचुरल है। अगर कोई चैलेंज आए उससे हम परेशान ना हो, यानी परेशान होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैं आप दुनिया का कोई भी इंसान परेशान हो सकता है जब कोई चैलेंज आता है, लेकिन उस परेशानी पर गालिब आ जाना, उस परेशानी पर काबू पा लेना, उस परेशानी को अपने 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 माइंड से कंट्रोल कर लेना, अपने माइंड में उसको इजी कर देना, ये एक कमाल है, ये एक महारत है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि कोई जिंदगी में गिरे ही ना, ये कोई कमाल नहीं है, ये उसका कमाल नहीं होता। वो जिंदगी में कभी गिरा ही नहीं, कभी ठोकर लगी ही नहीं, शायद कभी वो खराब रास्ते पे गया ही नहीं, शायद कभी वो किसी मुश्किल रास्ते पे गया नहीं, इसलिए गिरा नहीं। तो इसलिए ना गिरना कोई कमाल नहीं माना जाता। कमाल माना जाता है जब आप गिरते हैं और गिर कर उठते हैं। तो गिरना जो है वो आपके साथ हादसा हो सकता है, इम्तिहान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन गिरकर उठ जाना, संभल जाना, अपने आप को संभाल लेना, ये कामयाबी होती है। और ये यहीं पर इंसान जो है जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, इंसान जो है वो जो दुनिया की बेहतरीन खिलकत या बेहतरीन मखलूक माना जाता है, उसमें यही काबिलियत है। बस इस काबिलियत को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, और वो तभी हम इस्तेमाल कर पाते हैं जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है और हमें लगता है कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक वाकया मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, और वो मैं डुप्लीकेट करने की कोशिश करता हूं कि शायद उनसे आगे जिंदगी में कहीं ना कहीं लोगों की रहनुमाई होती रहे। एक बड़ा मशहूर वाकया है, एक कहानी है कि एक दफा एक भूखा शेर जो था वो शिकार करने के लिए निकला, और जब वो शिकार करने के लिए देखा तो उसने एक नन्हा सा कमजोर सा हिरन नजर आया। उन्होंने कहा चलो यार ये इजी टारगेट है, इसको पकड़ते हैं, चलो हमको दूसरे हिरन को पकड़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो उसने अटेम्प्ट किया और वो हिरन का बच्चा भाग निकला। जाहिर है वो भी हिरन का बच्चा है, तो उसने भागना शुरू किया, शेर ने उसका पीछा करना शुरू किया, मुसलसल भागते रहे, हिरन का बच्चा बचता रहा और इवेंचुअली बच गया। तो ये चीज जो है वो शेर के लिए बड़ी डिप्रेसिंग सी सिचुएशन हुई कि मैं तो बड़े बड़े जो है वो हिरन भी शिकार कर लेता हूं, और आज जो है वो ये हिरन का बच्चा मेरे से कैसे बच निकला। तो उसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया, उसको पूरी कहानी सुनाई, कैसे आज एक बड़ा अजीब सा वाकया हो गया कि वो हिरन का बच्चा मेरे से बच निकला है, मेरी समझ से बाहर है। तो वो उसने दूसरे ने उसको एडवाइस किया और बताया कि असल बात ये होती है, जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो इस कहानी का मॉरल निकलेगा वो ये थी कि तुम्हारा मकसद था भूख मिटाना और उसका मकसद था जिंदगी बचाना।
और अपनी जिंदगी बचाना, और उसका मकसद तुम्हारे मकसद से कहीं बड़ा था। सिर्फ फर्क ये था कि उसने उतनी शिद्दत से लिया उसको, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो आज पकड़ा जाता तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। तुम्हारे पास फिर एक ऑप्शन थी, तुम एक ऑप्शन के साथ खेल रहे थे कि अच्छा अगर ये नहीं भी पकड़ा गया, तुम्हारे ज़हन के किसी कोने में था, शऊर लाशऊर में कहीं था कि अगर ये आज मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी अटेम्प्ट कर लूंगा और कोई मिल जाएगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरी जिंदगी नहीं होनी थी, उसे यही एक ऑप्शन था। तो इसलिए उसका टारगेट जो है तुम्हारे टारगेट से बड़ा था। तो जब आपका टारगेट बड़ा होता है तो आप उतनी शिद्दत से कोशिश करते हैं, उतनी शिद्दत से ख्वाहिश करते हैं। तो अभी इस वक्त जो जितनी भी चीजें हो रही हैं उन सब के अंदर यही है कि टारगेट बड़ा है, इस कंपनी का टारगेट बड़ा है, इनोवेशन फैक्ट्री का टारगेट बड़ा है, बीलव का टारगेट बड़ा है, बीएफआईसी का टारगेट बड़ा है। वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन ये गुजर जाता है। हम सबको पता है कि टाइम गुजर जाता है, टाइम फ्लाइज, टाइम तेजी से आगे गुजरता है। तो जब ये वक्त आगे गुजर रहा है, आगे और भी अच्छा वक्त आएगा, बेहतरीन वक्त आएगा, पहले भी रहा है, आज भी अच्छा वक्त है। कुछ आर्जी दिक्कतें हैं, ऐसा कतई तौर पर नहीं होता कि जो है वो, बल्कि मैंने आज देखा किसी ने मेरे नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट किया और प्रोफाइल में लिखा बैड न्यूज कमिंग। तो मैंने कहा अच्छा चले, मेरे नाम से उसे लिखना अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जरा जज्बाती हो जाता हूँ, तो उसे लगा कि शायद मैंने इस तरह का कोई किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री जो है, मेरे साइन अप की डेट आप सब जानते हैं, सारे बड़े लीडर्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो 2 साल से 3 साल से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं उस मामले में आपसे नया हूं, इस मामले में नया हूं कि मैं उस तरह से इसका बेनिफिशियरी नहीं रहा, उस तरह से बेनिफिट नहीं उठा सका जो इनोवेशन फैक्ट्री से आज तक अर्निंग हुई लोगों की, वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में मैं आया हूं, चले उसमें मैं अच्छा कर रहा हूं, उसमें मैं आगे और अच्छा करूंगा। लेकिन मैं इस कंपनी को इसलिए मैंने साइन अप किया था, मैं आज दोबारा रिवाइज कर दूं, क्योंकि अगर सिर्फ उमर के लिए साइन अप करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन इसलिए नहीं साइन अप किया। मैंने उमर के हौसलों की वजह से साइन अप किया है। जिस तरीके से उसने इस कंपनी को बनाया, चलाया और इस मकाम पर लेकर आया, और हिम्मत हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बस काम, ये वो चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, और मैं समझता हूं मुझे अट्रैक्ट करती है तो दुनिया के हर आदमी को अट्रैक्ट करेगी। कि आपने अगर ठान रखी है, आपने अगर मंजिल पे जाने का इरादा कर रखा है, आपने अगर कुछ दुनिया को करके दिखाने का इरादा कर रखा है, तो आप करके दिखाएंगे। और ये डेडिकेशन उसके अंदर मौजूद है, ये जज्बा उसके अंदर मौजूद है। 6 तारीख को उसकी वापसी प्लान थी, ये जज्बा था जिसने उसको कहा कि अगर मेरी मीटिंग्स जल्दी खत्म हो गई हैं तो लेट्स गो बैक, कोई जरूरत नहीं है, एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने की जरूरत नहीं है, वापस जाऊंगा तो कुछ काम ही करूंगा। और ये जो उन्होंने बताया कल रात को, इन्होंने 3-4 मुख्तलिफ जो आईटी के हेड्स थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हेड्स हैं, उनको लाइनअप करके रखा हुआ था। 1-2 को फिजिकल बुला लिया, 3-4 को ऑनलाइन ले लिया। कल हालांकि ईद का दूसरा दिन बनता था, यहाँ पर तीसरा दिन था, लेकिन बाकी इंडिया पाकिस्तान में दूसरा दिन था। लेकिन उन्होंने लाइनअप करके सबको जो है वो उनसे सारी प्रोग्रेस ली, पिछले दिनों में आने वाले चैलेंजेस के रीजंस जानी। बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे चैलेंजेस अल्टीमेटली होते हैं। ऐसी कुछ दिक्कतें, ऐसी कुछ चैलेंजेस आते हैं जो आप में से बिलीवर हैं, जो आप में से वो लोग हैं जो बिलीव करने वाले हैं, जिनका सिस्टम पे बिलीव है, जिनका इस बात पे बिलीव है, जो मेरी तरह ये वाली चीज सोचते हैं कि अगर उमर खान हिम्मत नहीं हारेंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पता है कि ऐसे लम्हे के ऊपर आपको कंपनी के साथ खड़े होना पड़ता है, कंपनी का साथ देना पड़ता है, और कंपनी का साथ नहीं बल्कि अपना साथ देना पड़ता है। ये 2-3 दिन पहले वाली मीटिंग जिसमें थोड़ा सा मैं सेंटी था, जिसके अंदर अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मैं माजरत ख्वाह भी हूं, लेकिन उस के अंदर है कि अगर आप साथ स्टैंड करते हैं तो हौसला बुलंद होता है, करने वाले का हौसला बुलंद होता है। मैं आपको एक जगह पे एक रिसर्च पढ़ी, कहते हैं कि अगर एक पौधा जो है वो सुन नहीं सकता, उसकी समाअत नहीं है, हम उसको जितना भी जानदार साबित करें, लेकिन हमें लगता है कि यार वो सुनता नहीं है, वो बोलता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको भी सामने रख के उसके बारे में उसकी खामियां गिनवाना शुरू कर दें, उसकी बुराइयां गिनवाना शुरू कर दें, तो आप यकीन रखिए कि वो मुरझा जाएगा। तो ये इंसानी फितरत है। हम जब किसी बंदे को, जो बंदा अच्छा काम कर रहा होता है, उसकी एप्रिसिएशन क्यों लाजिम है? उसकी एप्रिसिएशन इसलिए लाजिम होती है कि उसका हौसला बढ़ता है, उसका अज़म बुलंद होता है, वो चीजों को कर गुजरने का जो है वो कोशिश पूरी करता है, फिर वो जी जान पर खेल जाता है। क्वालिटी उमर भाई में भी है माशाल्लाह ये वाली। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बड़े दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, जैसे संजय परदेसी जी हैं, संजीव राठौर जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, बाकी कितने सारे दोस्त हैं।
शिवेश कुमार जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा तो वो कोई बंदा नाराज ना हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 2-4 नाम ले रहा हूं। आप में से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, इस क्वालिटी पे, इस मयार पे पूरा उतरते हैं कि वो लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने ठीक किया है, दैट वाज गुड, दैट वाज ग्रेट, बिकॉज उनको इंटेंशन पता है। इंटेंशन जो है, नीयत जो है, ये दुनिया में सबसे जो है वो बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक वाकया, मैं कुछ अर्सा मैं नेटवर्क से दूर रहा, मैं क्योंकि नेटवर्क इतना ज्यादा किया भी नहीं जिंदगी में, साल कई जुड़ गए हैं जिंदगी में, 22-23 साल हैं, मगर नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स 3-4 ही हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं अक्सर जो है वो फिर चीजों से पीछे हट जाया करता था। तो मैं एक दफा नेटवर्क से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वाकया सुनाया जिसने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया। वो वाकया जो है वो ये था कि अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, अगर आपका इंटेंशन क्लियर होगा, तो पूरी दुनिया में आपका अमल क्या है उसकी भी अहमियत खत्म हो जाएगी। यानी आपकी नीयत की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं, जैसे हम अपने बच्चे को जब डांटते हैं या कभी उसको एक चमाट लगा देते हैं उसके किसी गलत काम के ऊपर, इसलिए कि उसकी तसी हो जाए, इसलिए कि उसकी बेहतरी हो जाए, तो वो हमारी इंटेंशन जो है हमारे उस स्टेप को जस्टिफाई कर रही होती है। जिसको कोई आम आदमी आम नजरों से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये एक बुरा स्टेप था, आपने एक बच्चे को चमाट मार दी है, ये एक गलत स्टेप था। लेकिन आपकी इंटेंशन जब देखी जाती है तो पता लगता है कि आपने उसकी बेहतरी के लिए किया। वो कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहा था जो उसके लिए नुकसानदेह था, वो कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहा था जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता था, तो वो आपका स्टेप पूरी दुनिया में जस्टिफाई माना जाता है। बल्कि शायद आपको उसके ऊपर, वो आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े होने के बाद करते नहीं माँ बाप की तारीफें। क्यों करते हैं बच्चे? बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं कि यार वाकई टीचर्स की तारीफें करते हैं। आप कितने किसी कामयाब आदमी की तारीफ उठाकर देख लें, उसको वो टीचर जिसने उसको सरेआम 2 चपेड़े लगाई थी उसकी तारीफ करता है कि अगर उस दिन वो ऐसा ना करता मेरा टीचर तो मैं बहक जाता, मैं भटक जाता, मैं कहीं और चला जाता। तो ये वाली जो इंटेंशन होती है, नीयत होती है, वो आपके अमल से शायद जाहिर नहीं हो रही होती, लेकिन दुनिया उसको समझती है, वो स्टेप्स समझ में आते हैं। आज तक मैं समझता हूं उमर भाई ने जितने भी स्टेप्स किए हैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे उनके पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था कि इस कम्युनिटी की भलाई रहे, ये कम्युनिटी बेहतरीन रहे, ये कम्युनिटी आगे बढ़े, ये कम्युनिटी फले फूले। जिस तरह के ये फल फूल रही है, अगर कोई एक और कंपनी हो तो ये सिर्फ ख्वाबों पे खड़ा करे लोगों, लेकिन ये कंपनी जो है अपने साथ लेके चल रही है। कितने हमारे भाई, कितने हमारे दोस्त, कितनी हमारी बहनें जो कामयाबी के सफर में जो है वो इस कंपनी के साथ जुड़े और आज बहुत बहुत कामयाब हैं, बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं। जो उनके पास है, अगर गौर करना शुरू करें तो वो देखेंगे कि पिछले 2-3 साल के अंदर उनकी जिंदगियां कितनी तब्दील हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से स्टेबल थे, उनकी जिंदगियां बहुत बहुत बदली। जो पहले से स्टेबल थे, बिजनेस करते थे, उन्होंने यहां पर से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी गेन की है, उन्होंने यहां से बहुत अच्छी अर्निंग की है, उन्होंने यहां से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई है, बहुत ज्यादा फेम कमाया है। कितने ऐसे भाई हैं जो यहां से रिस्पेक्ट, फेम, पैसा कमा के आज दूसरी कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनी देने वाली है, गिविंग है, गिवर है, इसको ये चोजन कंपनी है मैं समझता हूं। और उसके पीछे जो रीजन है वो उमर भाई ही इसकी वजह है, उमर खान ही इसकी वजह है, जिसकी वजह से ये कंपनी आज तक यहां मौजूद है और आगे भी जाने का इरादा रखती है। ये एक्सपेंशन की बात जो उमर भाई ने शुरू में की थी, इट वाज ग्रेट एंड फैंटास्टिक थिंग। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब जिस तरह हम अपने पासपोर्ट के एतबार से, जब मैं ETW अक्सर एक्सप्लेन कर रहा होता हूं दोस्तों को, तो मैं अक्सर मेरे मुंह से इस तरह की बातें निकल जाती हैं कि मैं ये समझता हूं कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपके पास एक जापानीज पासपोर्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि दुनिया के दरवाजे आप पर खुले हैं। आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट होता है तो इसका मतलब होता है आपके पास दुनिया के दरवाजे आप पर खुले हैं। आप एक यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो दुनिया के दरवाजे आप पर खुले हैं। आप अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट ले पा रहे होते हैं। वो आप सोचिए कि ब्रिटिश पासपोर्ट का क्या फायदा होता है? यही फायदा होता है कि उस वक्त में जब कोरोना में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लोग लाइनों में लग के राशन लेने के लिए मजबूर थे, ब्रिटिश लोगों के 4-4 हजार पाउंड मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बेनिफिट्स होते हैं, ये आपके पास फायदे होते हैं वहां के पासपोर्ट के। इसी तरह आपकी कंपनी की एक्सपेंशन, आपकी कंपनी का ज्यादा मुल्कों में लीगलाइज होना उस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। जब आप एक इंडिया और पाकिस्तान में बैठी हुई कंपनी होते हैं तो आपके पास लिमिटेड वसाइल होते हैं। आप एक अमेरिकन कंपनी को ईमेल डालते हैं और वो आपको जवाब नहीं देती 2 साल। आप जब जो है वो एक्सपेंशन करते हैं, फिर आप अपने ऑफिस सेटअप करते हैं, आप मलेशिया, फॉर ईस्ट, मिडल ईस्ट की कंपनी बनते हैं, आपकी थोड़ी वर्थ में, रेपुटेशन में, लीगलाइजेशन में इजाफा होता है।
लेजिस्लेशन में इजाफा होता है, इंटरनेशनल वेंचर्स आपको करने के लिए थोड़ी सी सहूलत मिलती है। इसी तरह इससे अगले स्टेप के ऊपर जब आप एक यूरोपियन कंपनी बनते हैं, जब आप एक वेस्टर्न कंपनी बनते हैं, जब आप एक ब्रिटिश कंपनी बनते हैं, जब आप एक अमेरिकन कंपनी बनते हैं, तो दुनिया के वो दरवाजे आप पर खुल जाते हैं, और ज्यादा खुल जाते हैं, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल आती हैं। तो ये एक्सपेंशन कहीं ना कहीं उमर भाई के ज़हन में है। अगर ये सोचें, आज के चैलेंजेस में फंसे रहे, आज का चैलेंज मैंने सबके साथ शेयर किया था, उस दिन भी शेयर किया था, मेरे एक दोस्त हैं बलवंत कुमार जी, उन्होंने एक मैसेज किया था कि स्टेकिंग नहीं हो पा रही और उससे नुकसान होता है, और मैं उसका विक्टिम हूं। मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर 2 लाख टोकन जो है वो लूज कर रहा हूं क्योंकि रीस्टेकिंग नहीं हो पा रही। तो हम सब इक्वली उस सिस्टम के अंदर सफर कर रहे होते हैं जहां पर हमें कोई चैलेंज आया होता है। वो एक्सक्लूसिव कुछ नहीं चल रहा होता, एक्सेप्शनल कोई चीज नहीं चल रही होती। तो ये वाली जो चीजें हैं ये कॉन्टिन्यूसली सबके साथ होती हैं। ये रुकावट है, ये परेशानी है, ये मुश्किल है, ये परेशान करती हैं, ये उदास करती हैं, ये डिमोटिवेट करती हैं। लेकिन ये अगर हमें डिमोटिवेट कर देंगी तो हमारे कल का क्या होगा? हमने कल अच्छा गुजारा है, हम आज किसी चैलेंज में हैं, कल हम फिर अच्छा गुजारेंगे। तो इसलिए जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उन सब का सोल्यूशन होता है किसी और चीज के अंदर। जैसे अक्सर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई चैलेंज दुनिया में आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। आप हर मुकाबले से कम अपनी पूरी ताकत में लड़ेंगे। कोई भी चैलेंज आ जाएगा, आप अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। आपने बीमारी में चले गए तो आप पूरी हिम्मत से कोशिश करेंगे, आप पूरा जितना बेहतरीन इलाज करा सकते हैं अपना या अपने किसी अजीज का, आप कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैसा है। आप अपने रिलेशंस को निभाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैसा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऐसे चैलेंज में घिरे होंगे तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा मेक मनी, पैसा बनाइए ताकि आप इन चैलेंजेस से निकलें। इसी तरह आज आप इस कंपनी के अंदर हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस में हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए कंपनी को जो करना होता है वो कर रही होती है। कंपनी उन झगड़ों में बैठ के या उन मसाइल में बैठ के उनके सॉल्यूशंस इंस्टेंटली करवाने के लिए जो कर रही होती है वो तो होता है, लेकिन उसको मोटिव नहीं बनाया जा सकता, उसको मेन गोल नहीं किया जा सकता, उसको मेन टारगेट नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पे जो लोग हैं वो टोकन्स बेचते हैं, सेल करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। अगर इसको पकड़ के बैठ जाए और कंपनी ऐसा इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, क्यों बेचा, किसने बेचा, सस्ता क्यों बेचा, सस्ता क्यों खरीदा, तो ये एक अलग तरफ बात निकल जाएगी। ये टारगेट नहीं है, ये मकसद नहीं है। ये बेचने वालों का अपना हौसला और हिम्मत है कि वो नहीं सस्टेन कर पा रहे तो 2 पैसे का बेच दें, डज नॉट मैटर। और जो सस्टेन कर पा रहे हैं ये उनको पता है वो कितने का बेचेंगे। मैं BLV की इससे ज्यादा वैल्यू क्या बताऊं? अभी उमर भाई ने बताया ETW का, एक्सप्लोर द वर्ल्ड का। मैंने पूछा भाईजान से प्राइवेटली कि यार आप मुझे बताएं कि ETW में कब लगेगा। बोले कि मैं जो है वो ETW के अंदर लगाऊंगा जब इसको एक्सचेंज में डाल देंगे, यानी जब पब्लिक हो जाएगा तकरीबन 400 दिन बाद। तो मैंने कहा ETW से लोग कर सकेंगे, अगर यूके आप डाल रहे हैं ETW में, अगर डल जाता है यूके में भी बहुत सारी ऑप्शन है, जाहिर अभी काम करके आए उस पे, इस हवाले से। तो मैंने पूछा कि अगर ETW में यूके डल सकता है, कहते बिल्कुल, जब 400 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं डाल सकता हूँ। अगर सुन रहे हैं तो मेरी तस्दीक या तरदीद आप कर सकते हैं उमर भाई। तो इन्होंने कहा कि जब जो है वो आफ्टर 400 डेज जब हम इसको एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो ETW में जहां BFIC चलता है वहां पर BLV लगा देंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि BLV, आज अगर कोई BLV स्टोर करता है तो उसको ये नहीं फिक्र कि ये BLV अगर वो आज नहीं बेचता तो BLV इतनी वैल्यू रखता है कि BLV उसकी जिंदगी में एक चेंज ले आए, BLV उसको ब्रिटिश नेशनल बनवाने की सलाहियत रखता है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें हैं। हर एक चीज, मैं समझता हूं कोई भी चीज यहाँ पर बेकार नहीं है, जाया नहीं है। और बड़ी बात ये है, ये बड़ा अच्छी बात है ये वाली बात उमर भाई की, कि बात करने से पहले कभी ना भी सोचे ना, तो बात करने के बाद जरूर सोचते हैं कि मैंने इसको पूरा करना है। यानी जो मैंने फैसला किया ना, वो एक मशहूर कॉल है बुजुर्गों का, कि जो है मैं फैसले दुरुस्त नहीं करता, बल्कि फैसला करने के बाद उनको दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त प्रूव करने के लिए मेहनत करता हूं, स्ट्रगल करता हूं। तो यही क्वालिटी जो है वो उमर खान साहब के अंदर मौजूद है, जिस क्वालिटी के जरिए से वो आज तक इनोवेशन फैक्ट्री को यहां तक लेकर पहुंचे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूं हम इनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। इनका एक्सपेंशन का जो आइडिया है, सब ऑफिस यूके में बनाने का जो आइडिया है, ये सारी चीजें जो है ये जबरदस्त और शानदार हैं। और रीस्टेकिंग के हवाले से भी इन्होंने अच्छी खबर दे दी कि जहां पर थोड़ा थोड़ा हम इस चीज को लेकर
लेकर हल्का सा सोच में आती है, जहन में आती है। जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं तो हमारे लिए नेटवर्क बनाने की बड़ी अहमियत होती है। हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें अपना खून पसीना एक तरह से लगता है। चलो खून तो नहीं लगता क्योंकि, लेकिन पसीना बहरहाल जरूर लगता है हमारा। उसमें हमें मेहनत करना पड़ती है, सारा अपना एक जज्बा, जुनून, जोश लगाना पड़ता है, तो जाकर के हम नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जो ये दिक्कत एक महसूस हो रही थी, हमें महसूस हो रही थी, लेकिन उमर भाई ने कहा भी था कि यार मैं इसका सलूशन दूंगा, लेकिन हमें तो पहले पता होना चाहिए। तो हम चाह रहे होते हैं, नहीं पता था। तो ये इन्होंने आज ही शेयर किया सबके साथ, और मेरे साथ भी आज मॉर्निंग में उन्होंने शेयर किया था कि रीस्टेकिंग जो है वो तमाम व्यक्ति, वो तमाम यूजर्स जो 30 जून तक साइन अप हैं, रीस्टेकिंग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पहले से एक पूरा रीस्टेकिंग वो 18 जुलाई को कर पाएंगे, ये उनके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन आज के दिन से 1 जुलाई से जो लोग साइन अप कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से साइन अप कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, यूके से कर रहे हैं, पोलैंड से कर रहे हैं, स्कॉटलैंड से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, पाकिस्तान से कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से जो लोग आज 1 जुलाई से BLV को स्टार्ट कर रहे हैं, BLV को साइन अप कर रहे हैं, और साइन अप आज हो ही नहीं रहा बाय द वे बहरहाल, लेकिन जो आज के दिन से जो साइन अप करेंगे, स्टेक करेंगे, साइन अप पे है बेसिकली, स्टेक पे भी नहीं है, वो अकाउंट जो आईडी लगी है साइन अप है। तो जो 30 जून तक से पहले के साइन अप हैं वो सारे 18 जुलाई को 5x जो है वो अपना बढ़ा सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। यानी वो लोग जो पिछले 5 महीने से इस बिजनेस से अर्निंग कर रहे थे ऑलमोस्ट, उनके पास मौका रहेगा 18 जुलाई को बढ़ाने का। लेकिन जो 1 जुलाई से आ रहा है वो तमाम लोग जो है उनके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई टॉप अप करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो चाहे तो अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक कोई अगला नेक्स्ट पॉलिसी नहीं आ जाती, 5 महीने 10 महीने, या शायद कोई और इस हवाले से पॉलिसी आ जाए या ना आए, लेकिन ये है कि उनके पास ये पूरा एक मौका रहेगा ताकि वो एक्सपेंशन कर सकें। और ये बिल्कुल अच्छी बात थी। अभी इन्होंने एक मीटिंग वहां पर की जिसकी मैं थोड़ी देर पहले तस्वीरें देख रहा था, वो नेटवर्क के हवाले से मीटिंग थी। तो अब वो लोग साइन अप कर रहे थे, क्या वो इस इंटेंशन के साथ साइन अप करें कि 18 तारीख को उनके पास आखिरी मौका है, और उसके बाद अगर वो 5x कर गए तो उसके बाद अर्निंग नहीं रहेगी। नहीं, उनको एक पूरा स्कोप चाहिए, उनको एक पूरा फ्यूचर चाहिए। तो इसके लिए फिर ये है कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो लोग साइन अप कर रहे हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 18 जुलाई को उनके लिए जो है वो आखिरी मौका होगा, बल्कि वो कंटिन्यूसली 5x करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, 5x करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि हर ये तमाम चीजें ओवरऑल कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए होती हैं। हमें, मैं समझता हूं, मैं उसकी जद में हूं, मैं 30 जून से पहले का साइन अप हूं ना, तो मैं 5x मुझे करना, यानी टॉप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं उस फायदे को नहीं उठा पाऊंगा जो 1 जुलाई वाले उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैंने एक हद तक फायदा उठाया है, हम सब ने जो एक हद तक फायदा उठाया है, अब हम दूसरों को मौका देते हैं, तो ठीक है, ये कंपनी पॉलिसी है, इट इज ग्रेट। जिस तरह स्वैपिंग के हवाले से उमर भाई ने जो पॉलिसी दी वो ये थी कि आप लिमिटेशन के साथ स्वैपिंग कर पाएंगे। एग्जैक्ट अमाउंट अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस के साथ जो है वो स्वैपिंग का ऑप्शन आएगा। जब भी आता है ये ब्लॉकचेन वाले मामला सॉल्व होते हैं, एप्लीकेशन लाइव यानी उसका जो है वो रिवॉर्ड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो किसी लिमिटेशन के साथ आएगा स्वैपिंग का फीचर, कि ताकि हर एक को बराबर का मौका मिल सके। चाहे हम थोड़ा थोड़ा कर सकें, लेकिन हर एक को मौका मिल सके, या ज्यादा से ज्यादा हर एक को ना भी मिल सके तो मैक्सिमम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके, मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त था, लेकिन मैंने ज्यादा बोल दिया। और उमर भाई, मेरी तरफ से इतना ही है, और अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें या किसी और दूसरे लीडर को बोलने का मौका दें प्लीज। बाकी हमारे दोस्त अगर कुछ बात करना चाहते तो करें सर। और ETW के हवाले से मैं बता दूं आपको, BLV की यूटिलिटी का भी आपको सरप्राइज देंगे। कंपनी ने तो वैसे कहा हुआ है कि हम 500 दिन बाद ही करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन आपको बीच में भी सरप्राइजेस मिलेंगे, इस बात से बेगम रहें, सरप्राइज जरूरी होते हैं। जी, कोई दोस्त बात करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आए बाहर आई। दोस्तों, जी सीनियर साहब इनोवेशन फैक्ट्री के लिए ऐसे दौर में आए थे जब वाकई जरूरत थी, और उमर सर की काबिलियत है कि एक कोहनूर हीरा हमारे इनोवेशन फैक्ट्री को दिया जो हमारे सिस्टम को संभाले उस दौर में जब वाकई जरूरत थी। तो इनके जी सीनियर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव की बात चल रही थी। हम शुरुआत के दौर के लोग
पॉजिटिव तब रहे जब कुछ नहीं था हमारे पास, और आज तो इतना पॉजिटिव है कि पॉजिटिव में कहीं कोई कमी नहीं है। कितनी भी दिक्कतें आवे, परेशानियां आवे, उसको हम सारे साथी उसको बर्दाश्त करते हुए, ये पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री हमको एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा चुकी है और उससे भी बड़े मुकाम पर लेके जाएगी, ये भरोसा बन चुका है। अब भरोसा उस वक्त मुश्किल था जब हम लोग इस सारे साथियों ने किया था, जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, जो बड़ी कामयाबी लेके बैठे हैं, जिन्होंने बड़े बहुत तमाम अपने साथियों को कामयाब किया है। तो इनोवेशन फैक्ट्री एक बिलीव का परिचायक बन चुकी है। हमारे भरोसे में, हमारे बिलीव में, हमारे पॉजिटिविटी में कहीं कोई कमी नहीं है। ये सबको पता हो चुका है कि इनोवेशन फैक्ट्री एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जा रही है और दिख रहा है। किसी सिस्टम ने, हमने अपनी टीम खरीद ली, हम अपनी कैंसर वाली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम बॉलीवुड के मतलब वो वहां भी परचेज कर लिया हमने, हम बाहर से बहुत हाई क्वालिटी के लोगों को लेकर के आ रहे हैं अपने सिस्टम को बहुत लंबे ले जाने के लिए। नहीं, क्या जरूरत थी हमको बाहर से लोगों को हायर करके लाने की। तो दोस्तों, पूरे बिलीव के साथ बने रहिए। मेरा वादा है कि आने वाली नस्लें याद करेंगी कि हमारा कोई गार्जियन था जो हमारे इनोवेशन फैक्ट्री को में लग करके इतना कुछ कर गया कि उसकी नस्लें उसका फायदा उठाएंगी। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गाइस। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और वो हो सकता है कि आप लोगों को जब मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे उमर खान सर की एक बात अच्छी लगी थी कि आप लोग एक सिंगल आईडी लगाएं बीलब में, उसका बेनिफिट है ना हम आगे चलकर बताएंगे। उस समय शायद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि बेनिफिट क्या होगा, पर आज मैं बेनिफिट सोच पा रहा हूँ। तो वो यही लगा कि अगर हमने जिसने भी 2-3 आईडी लगाई होंगी तो वो सोच रहे होंगे 18 तारीख को हम कौन कौन सी आईडी पे रीटॉप अप करें और कितना टोकन लगाएं। जितना उन्होंने कमाया उतना तो उनको टोकन लगाना पड़ेगा। तो ये सोच कहीं ना कहीं है कि इनोवेशन फैक्ट्री में हम लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं, जबकि ये नहीं पता होता कि इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत ऑलरेडी दिमाग है। आप लोगों के दिमाग देने की कोई आवश्यकता इनोवेशन फैक्ट्री को नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने किताबी एजुकेशन नहीं ली। इन्होंने, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने ठोकरें खाई, उसके बाद उठे, क्योंकि वही कहावत आती है ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती पर ठोकर खाने से परमानेंट अकल आती है। तो ऑलरेडी उमर सर ने, जी सीनियर सर ने, जितने भी तमाम कोर लीडर हैं, उन्होंने बहुत सी ठोकरें खाई हैं। वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस उनके पास है, और इसी एक्सपीरियंस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अगर आप टोकन को अपने एरे तेरे रेट पे बेच रहे हैं तो डिपेंड इज चॉइस आपकी है। लेकिन कहते नहीं, एंट्री भले ही लेट होगी पर सबसे ग्रेट होगी, क्योंकि 15-20 दिन में जो ब्लॉकचेन बन रही, जो मेरा एक्सपीरियंस करता है, तो अभी तक क्या था, सब लोग पैसे कमाने में इतना बिजी थे, ना तो किसी को मकान खरीदने का टाइम था, ना किसी को गाड़ी खरीदने का टाइम था, हो सकता है कि किसी को शादी करने का भी टाइम ना मिला हो। लेकिन इन 20 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा मकान खरीदे गए, सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई, और हो सकता है सबसे ज्यादा शादियां भी इसी 20 दिनों के अंदर हुई हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर इनोवेशन फैक्ट्री से लोगों ने पैसा नहीं बनाया तो मकान कहां से खरीदे, और पैसा नहीं बनाया तो गाड़ियां कहां से आई, और गाड़ियां भी आई तो फिर लोगों ने अचीवमेंट लिए। तो जो 20 दिन का एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ना कहीं हमने पैसे को खर्च करना सीख लिया। कि कमाना तो इनोवेशन फैक्ट्री ने ऑलरेडी सिखा ही रखा, सबके पास आ ही रहा है, किसी को बिना मेहनत का भी आ रहा है, किसी को मेहनत का भी आ रहा है। लेकिन एग्जाम्पल ये है कि 20 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो ये रहा कि हमने अपने परिवार के साथ उस पैसे को खर्च करना सीख लिया। तो यही इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है, हमेशा बड़े बड़े एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल से मीटिंग को वाइंड अप किया जाए, अब बहुत देर हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं कि बाकी जितनी भी अपडेट्स है ना ब्लॉकचेन के वाले से या स्वैपिंग के वाले से, जो भी है, ये मंडे वाले दिन आपको अपडेट करेंगे। मंडे वाले दिन मीटिंग करके उसमें अपडेट करेंगे। अभी स्टेटस प्रॉपर मेरे पास भी नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, तो ये जैसे ही हॉलीडेज खत्म होती हैं तो हम लोग इसकी अपडेट लेके डेवलप टीम से तो आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आपको गुड न्यूज देंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो जी किंग खान साहब, किंग खान साहब माइक ऑन किया तो कर लें। सर स्वैपिंग कब स्टार्ट होगी सर? थैंक यू वेरी मच, ये मैंने अभी बता दिया कि मंडे वाले दिन करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ओके सर, ओके, थैंक यू।
अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर जी, गुड नाइट, बाय बाय।